हमारा नेक्स्ट टॉपिक है डेमोग्राफिक कंडीशन। डेमोग्राफिक मीन्स रिलेटिंग टू द स्ट्रक्चर ऑफ द पॉपुलेशन। इट मीन्स के हमारे पॉपुलेशन मतलब बहुत सारे एस्पेक्ट्स होते हैं, मतलब बहुत सारी बोलते हैं ना टाइप्स बोल सकते हैं एक तरह से। तो हमारी पॉपुलेशन की उस समय कंडीशन क्या थी। फर्स्ट था मतलब आपको बता रही हूँ मैं, ये जब ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। ओके, तो फर्स्ट जब हमारा हाई बहुत फर्स्ट वाला हाई बर्थ रेट एंड डेथ रेट, हमारा बहुत ही ज़्यादा हाई बर्थ रेट भी था और डेथ रेट भी था। मतलब उस टाइम पे लोग बहुत ज़्यादा पैदा भी हो रहे थे बच्चे, और बहुत ज़्यादा उस समय डेथ रेट मतलब बहुत ज़्यादा लोग मर भी रहे थे। और आप लोगों को पता होगा कि हर 10 साल में हमारा सेंसस मतलब कि सेक्स पॉपुलेशन जनगणना होती है, ठीक है। तो उसके बाद हमारा क्या हुआ कि मतलब समझ लो 1921 में हमारा क्या हुआ था, सेंसस कैलकुलेट हुआ था। उसके पहले हमारे जो डेमोग्राफिक कंडीशन थी, हाई बर्थ रेट और डेथ रेट बहुत ही ज़्यादा थी, बहुत ही ज़्यादा इन द सेंस कि बर्थ हो रहे मतलब कि 100 लोगों में मतलब कि 40 लोग बर्थ हो रहे हैं, समथिंग ऐसा था। और डेथ रेट भी अराउंड उसी के अराउंड थी। ओके, उसके बाद जब हमारी 1921 में जब जनगणना हुई, उसके बाद कंडीशन थोड़ी बेटर हो गई, क्योंकि 1921 था हमारे कंडीशन का ग्रेट डिवाइड था, बोल सकते हैं कि हमारी हाई बर्थ रेट और लो बर्थ रेट उसी के अकॉर्डिंग कैलकुलेट हमको पता चली थी। नेक्स्ट है हमारा लो लिटरेसी रेट। लो लिटरेसी रेट मतलब सबसे पहले आप समझ लो लिटरेट मतलब क्या होता है। लिटरेट मतलब होता है कि कोई भी एक इंसान इन द सेंस कि कोई भी ऐसा इंसान जो कोई भी एक भाषा पढ़ने लिखने और समझने में सक्षम हो, मतलब कि उसको रीड राइट एंड अंडरस्टैंडिंग, जैसे हम एजुकेटेड है तो हम दो मीडियम हमको अच्छे से आता है, एक तो हिंदी एक तो इंग्लिश। हम हिंदी भी अच्छे से लिख लेते हैं, बोल लेते हैं और समझ भी पाते हैं, वैसे इंग्लिश। तो कोई भी एक भाषा, और हमारा जो देश है वो आप लोगों को पता होगा विभिन्न भाषाओं का देश है। तो कोई भी एक ऐसा इंसान की कोई भी एक भाषा में, मतलब अगर उसको बंगाली आती है, गुजराती आती है, हिंदी आती है, इंग्लिश आती है, तो वो तीनों चीज़ में मतलब रीडिंग राइटिंग और अंडरस्टैंडिंग में मतलब सक्षम हो, परिपूर्ण हो, तो उसको बोलते हैं लिटरेट, ठीक है। लेकिन हमारा क्या था उस समय, क्या था ना कोई चीज़ें थी, फैसिलिटी थी, तो लोगों को क्या होता था, अगर किसी को हिंदी भाषा बोलने आती है तो लिखनी समझनी नहीं आती, लिखनी आती है तो बोलने नहीं आती, ऐसे बहुत सारे प्रॉब्लम्स थे। तो उस समय अगर आप मानोगे कि उस समय हमारा लिटरेसी रेट था वो 16% से भी कम था। समझ आ रहा है आप लोग को, मतलब कि 100 लोगों में, एग्जाम्पल के तौर पे ले ले, 100 लोगों में 16 लोग भी पढ़े लिखे नहीं थे। और हमारा फीमेल लिटरेसी रेट तो और भी कम था, वो 7% था, ठीक है, उससे भी कम था। तो फिर थर्ड है हाई इन्फेंट मोर्टलिटी रेट। इन्फेंट मोर्टलिटी रेट तो पहले आप लोग समझ लेंगे कि ऐसा मतलब कि कोई भी बच्चा जो अपना फर्स्ट बर्थडे बनाने से पहले ही जिसकी डेथ हो जाती है, ठीक है, उसको बोलते हैं हाई इन्फेंट मोर्टलिटी रेट। मतलब हमारे इंडिया में उस टाइम पे ये बहुत ज़्यादा हाई था। क्यों था? क्योंकि देखो लोगों के पास प्रॉपर फैसिलिटीज़ नहीं थी, हॉस्पिटल नहीं था, बच्चों को कोई भी चीज़ें मिल नहीं पाती थी, उनका ग्रोथ नहीं हो पाता था। तो वो क्या होते थे कि बच्चे क्या होते थे कि 1 ईयर के पहले, अपना फर्स्ट बर्थडे बनाने से पहले ही उनकी क्या हो जाती थी, डेथ हो जाती थी। तो आपको यकीन नहीं होगा कि वह 1000 बच्चों में मतलब पर ईयर अगर 1000 बच्चे जन्म ले रहे हैं तो उसमें से 218 बच्चों की डेथ हो जाती थी। मतलब कि ऑल एंड अराउंड काफ़ी ज़्यादा था ये, ठीक है, मतलब कि 22% अराउंड, ठीक है। नेक्स्ट है पुअर हेल्थ फैसिलिटी। हमारे पास कोई एजुकेशन ही नहीं था हमारे पास, और हमारे पास कोई लोगों को जानकारी नहीं थी सैनिटाइजेशन की, क्लीनिंग की, प्रॉपर रिसोर्सेज की, कोई चीज़ों की उनको नॉलेज ही नहीं थी। तो हमारी हेल्थ फैसिलिटीज़ भी बहुत ही ज़्यादा पुअर कंडीशन में थी। मतलब ऐसा रहता था कि लोगों को पता नहीं था, वो क्या होता था, अगर कोई बीमार पड़ जाता था तो लोग उस समय क्या करते थे, हकीम बाबा ये सारे लोगों के पास जाते थे, ठीक है, बैगा वैगा के पास जाते थे अपने आप को ठीक करने के लिए। उसके बाद लो लाइफ
एक्सपेक्टेंसी, इसका मतलब ये है, आप लोगों को बिलीव नहीं होगा कि उस टाइम पे आज के डेट उस समय की एक्सपेक्टेंसी रेट मतलब कि 32 ईयर्स थी। एक्सपेक्टेंसी रेट मतलब कि ऑल एंड अराउंड आप लोग को बोल सकते हैं कि पहले क्या होता था, हमारे जैसे कि लोग आज के टाइम पे लोगों कितना जी जाएंगे आराम से 70 ईयर्स जीते हैं, है ना, 70 80 90 ईयर्स जीते हैं। अगर उन लोगों ने कुछ भी नहीं किया, अगर उनको कोई भी प्रॉब्लम नहीं हुई तो उनकी ऐसे जीने की क्षमता इतनी रहती है। लेकिन उस टाइम पे क्या होता था, 32 ईयर्स रहते। आज की डेट में लोग सेटल होते रहते हैं, मतलब आज के डेट में ये सारी चीज़ें, करियर सारी चीज़ें 32 ईयर्स में स्टार्ट होती थी। और उस समय क्या होता था, लोग ऐसे 32 ईयर्स में उनकी डेथ हो जाती थी, बिकॉज उनके पास कोई वो नहीं था। और उन लोग क्या करते थे, सारी चीज़ें खुद से करते थे, मतलब एग्रीकल्चर वगैरह सारी चीज़ें उन लोग खुद से करते थे। तो बॉडी बहुत ज़्यादा उनकी इफ़ेक्ट हो जाती थी, उनके पास हॉस्पिटल्स नहीं थे, कोई चीज़ें नहीं थी तो कि वो ठीक हो पाए। तो उनकी डेथ रेट बहुत ही ज़्यादा लाइफ एक्सपेक्टेंसी रेट बहुत ही कम थी। हाई लेवल ऑफ पॉवर्टी, आप लोगों को पता होगा एग्रीकल्चर नियरली हमारा 75 to 85% जो पॉपुलेशन था वो एग्रीकल्चर के ऊपर डिपेंडेंट था, और वो अनसर्टेनिटी के ऊपर डिपेंडेंट है, मतलब कि उससे आई हुई इनकम का कोई भी गारंटी नहीं रहता था। तो उस समय पे हमारी पॉवर्टी बहुत ही ज़्यादा थी, इंडिया की कंडीशन पॉवर्टी बहुत ही ज़्यादा थी। नेक्स्ट है आपका ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर। ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर मतलब कि ऑक्यूपेशन से पता चलता है कि हमारा ऑक्यूपेशन क्या है ना, कि हम क्या करते हैं, हम क्या काम करते हैं, क्या सर्विस करते हैं। जैसे कि उस समय क्या था, प्रीडोमिनेंस ऑफ एग्रीकल्चर। पहले ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर का मतलब समझेंगे, डेफिनेशन। इट रिफर टू द डिफरेंट ऑफ वर्किंग पर्सन अक्रॉस डिफरेंट इंडस्ट्रीज एंड सेक्टर, मतलब लोग कहाँ कैसे लोग कितने वर्ग में मतलब डिवाइडेड हैं और कैसे कैसे काम कर रहे हैं। आप लोग को पता होगा 3 सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी हमारे 3 सेक्टर्स में डिवाइडेड है। एक प्राइमरी, सेकेंडरी टेरिटरी, प्राइमरी एग्रीकल्चर, टेरिटरी इंडस्ट्रीज, और थर्ड है हमारा टेरिटरी जो सर्विस सेक्टर से। तो उस समय आप लोग को पता होगा कि एग्रीकल्चर के ऊपर नियरली अराउंड 80% लोग डिपेंड करते थे, और जो बाकी 20% थे वो ये दोनों सेक्टर में थे, मतलब कि सेकेंडरी और टेरिटरी। तो ये इससे भी प्रॉब्लम क्या हो जाता था कि फर्स्ट वाला तो था प्रीडोमिनेंस ऑफ एग्रीकल्चर, मतलब कि हद से ज़्यादा, मतलब कि लिमिट से ज़्यादा पॉपुलेशन किसके ऊपर थी, एग्रीकल्चर के ऊपर डिपेंडेंस थी। और सेकंड था अनबैलेंस ग्रोथ। अनबैलेंस ग्रोथ मतलब कि 3 सेक्टर ऑफ इकोनॉमिक है, तो तीनों में इक्वली अगर लोग डिवाइडेड होंगे, मतलब 100 लोगों में अगर हम 100 को 3 से डिवाइड करेंगे तो 33 आना चाहिए। लेकिन लोग क्या करते थे, पूरा प्राइमरी मतलब एग्रीकल्चर के ऊपर नियरली अराउंड 72% उस समय डिपेंडेंट है। तो बाकी जो 2 ठोक सेकेंडरी और टेरिटरी थी उसमें लोग एकदम अनबैलेंस है। तो जब तीनों सेक्टर्स में अनबैलेंस ग्रोथ होता है ना, तो वो भी एक रुकावट होता है हमारा इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए। तो उसकी वजह से हमारा अनबैलेंस ग्रोथ भी था।